नमस्ते दोस्तों। आज हम आसियान और भारत के रिश्तों के बारे में बात करेंगे, पर पहले आपके सामने है कुछ प्रश्न। 1. आसियान का गठन कब हुआ? 2. आसियान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? 3. इंडिया एशियन मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ? 4. क्या भारत आसियान का पूर्ण सदस्य देश है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आसियान, जिसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस संगठन का गठन 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था। इस संगठन के संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं, जिनमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी शामिल हैं। आसियान के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं आर्थिक विकास, सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग, सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता, क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना, राजनीतिक सहयोग, राजनीतिक मामलों में सहयोग और सामंजस्य बढ़ाना, सामान्य कल्याण, क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम करना। आसियान के प्रमुख संस्थान हैं 1. आसियान शिखर सम्मेलन 2, आसियान मंत्रिपरिषद 3, आसियान सचिवालय 4, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF, आसियान का विकास। 1976 में बाली में पहली आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें बाली घोषणा पारित की गई, जिसने संगठन को अधिक सुदृढ़ किया। 1992 में आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र AFTA की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना था। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF 1994 में स्थापित, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए बात करते हैं भारत आसियान के संबंधों की। भारत और आसियान के बीच संबंध बहुत पुराने और ऐतिहासिक हैं। साल 1992 में भारत ने ASEAN के साथ डायलॉग पार्टनरशिप शुरू की। इसके बाद 1996 में भारत को फुल डायलॉग पार्टनर का स्टेटस मिला। 1. भारत और ASEAN के बीच ट्रेड रिलेशंस भी बहुत अहम हैं। 2010 में ASEAN भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA लागू हुआ, जिससे दोनों के बीच व्यापार बढ़ा। 1. भारत अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत ASEAN देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर रहा है। 2014 में यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है। भारतीय यूनिवर्सिटीज में ASEAN देशों के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। इलाके की सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ने के लिए भी भारत और ASEAN के बीच सहयोग संबंध है। समुद्री सुरक्षा में भी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ताकि समुद्री रास्ते सुरक्षित और आजाद रहें। भारत और ASEAN के बीच नियमित समिट होते हैं। 2018 में नई दिल्ली में 25वां ASEAN भारत समिट हुआ था। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 7 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम जोको विडोडो ने की। भारत और ASEAN देशों के बीच साइंस और टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। भारत और आसियान के बीच घनिष्ठ संबंधों ने क्षेत्रीय स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भविष्य में आसियान का महत्व और भी बढ़ेगा और यह संगठन दक्षिण पूर्व एशिया में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। धन्यवाद और ओनल दी बेस्ट।